बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लंदन शहर आज 22 जून का साल का सबसे बड़ा दिन और उसकी आज सरमई शाम। बड़े रिलैक्स मूड में बैठा हुआ था, लेकिन मुर्शद का अचानक फ़ोन आया और उसने कहा कि उठ जवाना, एक 5 मिनट का वीलॉग कर, लोगों को दस कि चीफ जस्टिस बंदियाल ने बाउंसर मारे है ते काजी फायज ईसा ने उस बाउंसर नूं हुक शॉट खेल के गेंद बाउंड्रियों बाहर सुट दी है ते छिक्का ला दिता। मैंने पूछा कि हकीकत बताओ, मैं तो बड़ा नासमझ हूँ, मेरी अकल बड़ी महदूद है। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि इस सुप्रीम कोर्ट का एक 17 रुकनी बेंच था। ये गालबन 2017 की सन के मुतालिक मैं श्योर नहीं हूँ, मैं भूल गया हूँ। तो उसने कहा कि एक ये आर्मी एक्ट का ये जो फौजी अदालतें थी, इनके खिलाफ एक पटिशन आई थी और उसमें 11 जजेस ने वो अपहोल्ड किया था कि फौजी अदालतें जो हैं उनका क़याम जो है वो कानूनी है, ठीक है। और 6 जजों ने उस पर इख्तलाफी नोट दिया था और उन 6 जजों में काजी फायज ईसा भी थे। तो मुर्शद ने मुझे कहा कि बंदियाल ने आज ये किया कि उसने काजी फायज ईसा को इस बेंच में शामिल कर लिया, हालांकि वो 1.5 साल जो भी उसने बेंच कायम किए हैं, कभी उसने काजी फायज ईसा को नहीं इसमें शामिल किया था। मकसद सिर्फ ये था काजी फायज ईसा को गंदा करना, कि अगर वो बेंच में बैठ के ये फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला देता है तो फिर जो रोमांस की उसकी खबरें चल रही हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ काजी फायज ईसा का रोमांस चल रहा है और इसी वजह से कल उसका नोटिफिकेशन भी 3 महीने पहले हो गया, तो एक तो उसमें दरार आएगी। और अगर वो फौजी अदालतों के खिलाफ फैसला नहीं देता तो फिर उसकी जो न्यूट्रलिटी है, कहते हैं कि वेल स्पोकन है, तो कहेंगे कि उस वक्त तो उसने मुखालफत की थी, तो अब उस रोमांस के तहत उसने ये फैसला जो है फौजी अदालतों के हक में दे दी है। तो उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा बाउंसर था, काजी फायज ईसा ने इसे बाहर फेंक दिया। मैंने मुर्शद को ये कहा कि मुर्शद अभी दस दियो, एतजाज हसन ने पटिशन फाइल की है। तो उसने मुझे कहा कि यार, एतजाज हसन और इफ्तिखार गिलानी, इन दोनों का माजी खंगाल के देखो। उसने कहा तुम्हें याद है कि जब 2014 का धरना हुआ था, आसफ जरदारी नवाज शरीफ के पास बगैर उससे बुलवाए रायविंड जाती उमराव आया था और उसने कहा था कि हम जमहूरी कुव्वतों के साथ खड़े हैं और हम हर हालत में आपका साथ देंगे। तो उसने कहा कि वो दिन याद करो। सारी असेंबली बैठी हुई थी और एतजाज हसन उठा और एतजाज हसन ने जो फिर तकरीर की, जो कस कस के निशाने चौधरी निसार को उसने लगाए थे, उसकी पूरी कोशिश थी कि चौधरी निसार लाल पीला होके बोलना शुरू करे ते जरदारी साहब जो नवाज शरीफ की हमायत में आए हुए हैं और ये सारा खेल बिगड़े। उसने कहा तुम इस बंदे को जानते ही नहीं हो। उसने कहा इफ्तिखार गिलानी को भूल गए हो, इन दोनों का बहुत गहरा याराना मशहूर है, इफ्तिखार गिलानी और एतजाज हसन का। उसने कहा इफ्तिखार गिलानी की कैसी आग लगाई थी कि जो नवाज शरीफ और गुलाम ईसा खां में लड़ाई का बायस बनी थी। उसने कहा याद है वो तरमीम जो वो कहता था कि 58(2)B के इख्तियारात जो हैं वो सदर से ले लिए जाएं, जिस पे गुलाम ईसा खान बड़ा सीखपा हुआ था। तो उसने कहा इसका भी वो माजी जेन में रख के देखो कि इसने क्यों ये पटिशन फाइल की है। मैंने कहा बड़ी बात है। तो उसने कहा कि और भी खबरें दे दूं, लेकिन आज ना ब्रेक करना, कल जब अदालत का फैसला आ जाए तो फिर देखना कि ये पटिशनें इमरान खान को कैसे सज़ा से, जो खबर चल रही थी कि फौजी अदालतों में उसका केस जाएगा, उसको बचाने के लिए पसे पर्दा क्या कुछ हुआ
کون کون لوگ آئے، اور اس نے کہا ایک بات یاد ہے جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگلے دن عمران خان کی گرفتاری ہو جائے گی، تو تم نے مجھے کہا تھا کہ مرشد مروا نہ دیں غلط خبر دے کے، تو اگلے دن واقعی گرفتاری نہیں ہوئی تھی، لیکن پھر میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ آصف زرداری جو ہے اس نے پارٹ پلے کی ہے، کیونکہ آرمی چیف کی اور شہباز شریف کی جو ملاقات ہوئی تھی اس دن، اس میں یہ ہو گیا تھا کہ یہ گرفتاری کر لی جائے، لیکن آصف زرداری اس میں پھر اڑ گیا تھا، تو اس نے کہا کہ کل بھی جو ہے دیکھو گے کئی معجزے سامنے آئیں گے، اتنی دیر تک انتظار کرو اور جا کے فوراً یہ وی لاگ کرو اور یہ لوگوں کو بتاؤ کہ چیف جسٹس بندیال دا بانسر تے قاضی فائز دا چھکا۔ فی امان اللہ۔